ओके, अब समझते हैं प्लाज्मा की क्या स्टोरी है, ठीक है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज आप देख रहे हो, और प्लाज्मा एसेंशियली क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अब जो कोविड पेशेंट है ना, उसको इसकी ज़रूरत पड़ती है अगर वो बहुत ही क्रिटिकल है, आईसीयू में है, ताकि उनकी जो बॉडी है वो खुद नहीं बना पा रही, तो इसलिए प्लाज्मा उन्हें डोनेट करके उनकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब एनीवन, अगर आप 18 से 75 वर्ष के बीच में हैं, ठीक है, और आपको सिम्टम्स हुए थे जब आपको कोविड हुआ था, जो आपको सिम्टम्स हुए थे, सर्दी खांसी हुई, जो सिम्टम्स है सारे, फिर बुखार चढ़ा, शिवरिंग हुई, ये सब कहानी हुई थी। अगर सिम्टम्स थे, अगर एसिम्टोमेटिक है तो हमें पता नहीं आपको कोविड है कि नहीं है, तो वो अब डिटेक्ट नहीं हो सकता। पर अगर आपने चेक कराया था, आपको कोविड था और आपको सिम्टम्स थे, ठीक है, और आप महिला हैं लेकिन आपके बच्चे नहीं हैं, तो मतलब इसकी सिंगल वुमेन हो या फिर जितने मेन हैं वो सब इसमें आएंगे, और आप नेगेटिव टेस्ट हुए एटलीस्ट 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले तक, तो आपका जो प्लाज्मा है वो यूज़ किया जा सकता है। और हाँ, आपको कोई ट्रांसमिबल डिजीज़ नहीं है, जैसे एड्स वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आपका जो प्लाज्मा है वो डोनेट किया जा सकता है। अभी एक एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको कि कैसी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो ये जैसे नोएडा में कोई हैं जो एडमिटेड हैं, इनको प्लाज्मा चाहिए, तो एज अ डोनर आपका क्या होना चाहिए, आपका जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड ग्रुप उनको जाएगा। तो यानी अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव, तो उन्हें ए पॉजिटिव डोनर ही चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 3 महीने पहले कोरोना हुआ तो चलेगा, और कम से कम 20 दिन, 14 दिन से ऊपर देखिए बोल रहे हैं। तो बेसिकली जो रीसेंट ड्यूरेशन है अप टू 3 मंथ्स वाली, लेकिन आप 14 दिन पहले आप नेगेटिव हो गए, तो इसमें 20 उन्होंने लिखा है, इस ड्यूरेशन का प्रेफरेबल होता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि अगर आपको लास्ट ईयर हुआ है तो आप वैलिड है कि नहीं। मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, कोशिश करूँगी कल एक डॉक्टर के साथ इंटरव्यू करके आपको इन्फॉर्मेशन ला दूँ, लेकिन अभी मुझे ये पता है कि ये ड्यूरेशन उन्होंने मांगी है। आप डायबिटिक नहीं हो सकते, आप हार्ट पेशेंट नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी अ वुमन विद चिल्ड्रन, ठीक है, और आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि HIV वगैरह, एड्स वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आपका ब्लड डोनेट किया जा सकता है। और हाँ, अगर आपने वैक्सीन लगवाया है तो भी आप डोनेट नहीं कर सकते, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये जो मैंने पूछा था उसके बेसिस पे बताया था, वो नहीं डोनेट सकते जिन्होंने वैक्सीन लगवाया। तो अगर आपने बिना वैक्सीन के, तो बेसिकली आपको कोविड हुआ था, आपको सिम्टम्स थे, और आपने बिना वैक्सीन के रिकवर किया, और आपको रिकवर किए अब करीब 20 दिन या 14 दिन हो चुके हैं नेगेटिव हुए हुए, ठीक है, तो आप एक डोनर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप महिला नहीं हैं जिनके बच्चे हों, और आपको कोई HIV जैसी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं हो। जो आपका ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप टू ब्लड ग्रुप मैपिंग होती है प्लाज्मा डोनर्स की विद द पर्सन हु नीड्स इट, विद द पेशेंट। कल मैं और इन्फॉर्मेशन लाऊंगी इस पर। मेरी रिक्वेस्ट आप सब से ये है कि आप जाइए और ये देखिए, बहुत अच्छे, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, ढूंढ हो गया, प्लाज्मा डोनर, नीड प्लाज्मा डॉट इन। अगर आप इन कैटेगरीज में फिट करते हैं ना जो मैंने अभी बताई, तो प्लीज़ उस पर जाके साइन अप करिए। इसमें नोएडा में भी किया हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट की भी हेल्पलाइन है, और दिल्ली पुलिस ने भी बनाया, तो ये अक्रॉस द ग्लोब इस पे लोग जो है साइन अप कर रहे हैं, ठीक है। पूरे भारत में ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं। प्लाज्मा की मैसिव कमी है, जितना हमें प्लाज्मा मिलेगा उतने ज़्यादा लोग ICU से जल्दी बाहर आएंगे। आज मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही, मेदांता हॉस्पिटल में 2500 लोगों की वेटिंग लिस्ट थी। तो इस कंडीशन में हमारे डॉक्टर्स जितना भी चाहें, वो चाहते हुए भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, और वो दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम राइट नाउ। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अपने हॉस्पिटल्स की, अपनी डॉक्टर्स की हेल्प करिए, वॉलंटियर करिए, सपोर्ट करिए, चीज़ें रिसोर्सेज ढूंढने में, ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है पता करिए, फाइंड आउट करिए, और वीडियोज़ हैं मेरे वो देखिए, बट यू हैव टू हेल्प राइट नाउ। ये जैसे हम बॉर्डर पे जो हमारा सोल्जर होता है उसकी हेल्प करते हैं ना, इस टाइम हमारे डॉक्टर्स इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खुद बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो डे इन एंड डे आउट वो डेथ्स देख रहे हैं। वो जानते हैं कि लोग हैं जिन्हें वो बचाना चाहते हैं पर बचा नहीं पा रहे हैं। तो समझिए, और प्लीज़ प्लाज्मा डोनर बन के सामने आइए, क्योंकि आपके प्लाज्मा से बहुत लाइफ्स बच सकती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प।